गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम पढ़ेंगे आज के करंट अफेयर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ इसके फैक्ट भी आपको मिलेंगे। शानदार तरीके से आप करंट अफेयर्स पढ़िएगा, इसके स्टैटिक जीके लिखते रहिएगा। चलिए तो आज के करंट अफेयर्स से हम शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस कहां खुलेगा? शानदार प्रश्न। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस है ना, कहां खुलेगा, है ना? तो ये 3D पोस्ट ऑफिस जो खुलेगा भारत में, ये बेंगलुरु में खोला जाएगा। कहां? इसका उत्तर हो जाएगा सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु इसका बिल्कुल सी ऑप्शन होगा। पहला ध्यान रखना, पहला है, अभी तक नहीं खुला है। और 3D होगा, वो भी पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट, है ना? अब किस तरीके का बेंगलुरु कहां है? ये कर्नाटक में है। बेंगलुरु कर्नाटक में है, याद रखिएगा। 3D पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये एक बहुत ही अलग तरीके का अनुभव कदम है। प्रिंटिंग तकनीक से, या बेंगलुरु में 3D प्रिंटिंग तकनीक से निर्मित भारत का पहला डाकघर होगा, जो सिर्फ 1 महीने में तैयार हो जाएगा। डाक विभाग के स्वामित्व वाली भूमि के एक भूखंड पर खोलासुरू के कैम्ब्रिज लेआउट में डाकघर स्थापित किया जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि यह जो है पोस्ट ऑफिस का निर्माण कौन करेगा? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, है ना? इसका निर्माण लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी करेगी, कोई, है ना? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी, लार्सन और ट्रूबो ये वो कंपनी है जिसने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन किया था, है ना? लार्सन एंड ट्रूबो कंपनी। ये भी कंपनी है जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग क्या है, जो दुबई में है, बुर्ज खलीफा का भी डिजाइनिंग में इसने जो है सहयोग किया था। तो ये कर्नाटक में 3D जो है पोस्ट ऑफिस का निर्माण लार्सन और ट्रूबो कंपनी करेगी। इस पर 25 लाख रुपए की खर्चा, है ना? तो इस तरीके से ये बनाया जाएगा। चलिए, तो 3D प्रिंटिंग बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। बेंगलुरु में ही इसरो का मुख्यालय है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु को क्या बोला जाता है? IT सिटी, सिलिकॉन सिटी के नाम से भी बेंगलुरु को जाना जाता है। लुसाने स्विट्जरलैंड, लुसाने कहां है? स्विट्जरलैंड। डायमंड लीग में किसने पहली बार पदक जीता है? तो ध्यान रखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा ए, नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा लुसाने स्विट्जरलैंड में अभी हाल ही में इन्होंने पदक जीता है। याद रखिएगा, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जो नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर थ्रो किया था? भाला फेंका 89.08 मीटर में अपने थ्रो के साथ लुसाने डायमंड लीग जीत लिया है ना? तो इस तरीके से नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक में भी जो है कितने साल बाद, 19 साल बाद एथलेटिक्स जो कहां हुआ था? ओरेगन, अमेरिका के ओरेगन के यूजिन शहर में हुआ था, जहां पर सिल्वर मेडल जीता था उन्होंने। तो लेकिन ये कॉमनवेल्थ में भाग नहीं लिए थे क्योंकि चोटिल हो गए थे वर्ल्ड एथलेटिक गेम के बाद। तो इन्होंने इतने मीटर भाला फेंका और पहली बार इन्होंने लुसाने स्विट्जरलैंड का जो जेवलिन थ्रो डायमंड लीग हुआ था उसमें इन्होंने पदक जीता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप। भारत ने किस वर्ष तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, यहां पर लिखना है, भारत में किस वर्ष तक शुद्ध शून्य, है ना, कार्बन, यहां पर मैं लिख देता हूं, कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की घोषणा की है? कब तक जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य की घोषणा किया है? तो यह कर दिया है 2070 तक। याद रखेंगे, 270 इज द राइट आंसर। भारत सरकार ने, है ना, 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रख लिया है। भारत ने 2070 तक नेट जीरो यानी प्रदूषणकारी तत्वों को उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा है। कार्बन ही नहीं, नेट जीरो इसको कहा जाता है। नेट जीरो कार्बन और प्लस अन्य प्रदूषणकारी
तत्वों का उत्सर्जन 0 किया जाएगा। तत्वों का उत्सर्जन क्या किया जाएगा? 0 कर दिया गया। यही है नेट जीरो, है ना। नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन या नेट जीरो उत्सर्जन दोनों ही सही है। तो नेट जीरो का मतलब है कार्बन के साथ साथ अन्य प्रदूषणकारी जो तत्व हैं उनका उत्सर्जन कब तक जो है शून्य करने का लक्ष्य है? 2070 तक, है ना। भारत को 2047 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। आजादी के 100 साल हो जाएंगे, विकसित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। तो वर्तमान इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 2070। अनंगताल स्मारक, अनंगताल स्मारक को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। यह ताल कहां है ना। अनंगताल स्मारक जिसको क्या घोषित कर दिया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया। यह जो ताल, ताल का मतलब क्या होता क्या है? झील, है ना। तो यह है दिल्ली में अनंगताल, है ना। आप लोगों ने तोमर वंश के शासक अनंगपाल तोमर, तो उन्हीं के नाम पर बना हुआ जो झील है, तालाब है, जो भी है ना, वही अनंगताल स्मारक है ना। तो तोमर वंश ने दिल्ली पर शासक किया था, ये ध्यान रखेंगे। तो ये दिल्ली में है और इसको क्या कर दिया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया, नेशनल लेवल का स्मारक घोषित कर दिया। अच्छा ये बताइए, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद है जो बताता है कि राष्ट्रीय स्मारकों संरक्षण राज्य करेगा? हाँ, नीति ने बिल्कुल सही बताया। नीति निर्देशक तत्वों में नहीं, 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 सारा अनुच्छेद बोल दिया। 49 नहीं बोला आपने, 50 बोला था, 50 बोला था। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों का। अब यह अनुच्छेद जरूर पूछा जाएगा, ध्यान रखना। और दिल्ली पुलिस के लिए ताकि महत्वपूर्ण है यह अनुच्छेद, स्मारकों का संरक्षण। ऐसे ही करंट अफेयर्स बनते हैं। अब जरूर ये पूछा जाए तो अब ये नहीं कोई कहेगा कि इसके जो करंट में नहीं रहा, करंट में रहा। राष्ट्रीय स्तर के स्मारकों का संरक्षण संविधान के भाग 4 के, है ना, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 49 है जो बात कहता है। तो राष्ट्रीय स्तर का स्मारक घोषित कर दिया गया, अनंगताल जो स्मारक है उसको। क्लियर है? दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना, याद रखेंगे। और एक और मैं चीजें बार बार बताता हूं कि इनका राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? गौरैया है, यह भी याद रखिएगा, गौरैया। और दिल्ली पर ही आप याद रखेंगे, दिल्ली पर ही दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न, यूरोपीय फुटबॉल महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? यूरोपीय फुटबॉल महासंघ, इसको बोलते हैं यूएफा, यूईएफए, यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन। यूएफए का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है ना। आप लोग एक खिलाड़ी के ध्यान रखिएगा, महिला खिलाड़ी जो यूएफा में खेलने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है, कौन है? मनीषा कल्याण, पंजाब से होशियारपुर। मनीषा कल्याण यूएफा में खेलने वाली पहली क्या बनी है? खिलाड़ी, महिला खिलाड़ी बनी थी। तो यूरोपीय फुटबॉल संघ का, महासंघ का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है करीम बेंजेमा और एलेक्सिया पुटेलस। ये दोनों। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, यहां ऑप्शन हो जाएगा सी। दोनों ही ये जो है यूरोपीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुने गए हैं। याद रखिएगा, वेरी वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना, जो यूएफा द्वारा चुने गए हैं। चलिए, तो ये बात याद रखिएगा, दोनों ही चुने गए हैं। अगला प्रश्न, किस टेलीस्कोप ने बृहस्पति की एक अद्भुत नई तस्वीर खींची है ना। किस टेलीस्कोप ने बृहस्पति की एक अद्भुत नई तस्वीर खींची है ना, ये बताना है। तो इसका उत्तर होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप। किसने खींचा है? जेम्स वेब टेलीस्कोप, जिसको ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया है। अब तक दूर से खींचा गया सबसे जो है ये पहला तस्वीर है, बहुत दूर से, ब्रह्मांड में बहुत दूर निकल गया है। तो आप याद रखिएगा बृहस्पति की, या क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने किस ग्रह की एक तस्वीर भेजी है? और बहुत ही शानदार चमकीला सफेद धारियों वाला बृहस्पति का जो है चित्र भेजा है। अगर हम बात करें
तो सूर्य के दूरी से क्रम में बृहस्पति कौन से नंबर पर आएगा? 5वें नंबर पर। पहले आ जाएगा बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, मंगल, फिर आ जाएगा बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि, अरुण, वरुण, और लास्ट में अगर लिखना है तो यम भी लिख दो। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बृहस्पति का क्या नाम है? ओ हाँ, गैनीमीड। टाइटन तो शनि का है, शनि का सबसे बड़ा है टाइटन, इसका है गैनीमीड। गैनीमीड शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन, और सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला शनि। बृहस्पति के जो उपग्रहों की संख्या है 79 और शनि के उपग्रहों की संख्या है 82। 2019 में 20 उपग्रह एक ही बार मिले तो 62 से 82 हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और ये गैसों से बना बाह्य ग्रह कहा जाता है। देखो इसमें जो है, ये जो ग्रह है ना 4, इनको आंतरिक ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आंतरिक या अभ्यंतर ग्रह। और इसको क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। इसको, इन चारों को क्या बोलते हैं? बाह्य ग्रह। पृथ्वी, बृहस्पति के जो है सरफेस पर आप उतर नहीं सकते। क्यों? गैसों से बना हुआ है। किससे बना है? गैसों से बना हुआ है। ये बाहरी ग्रह हैं, अधिकतर सब गैसों से बने हुए हैं, जबकि ये बहुत सारे मेटल्स वगैरह से बने हैं। कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने बीपीसीएल और किस कंपनी के विलय कर दिया है? किस कंपनी का विलय कर दिया है? तो यह कर दिया है बीपीसीएल और भारत गैस का। किसका? भारत गैस का विलय, है ना। किसने किया है? कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स, एमसीए। किसने कर दिया? एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कारपोरेट अफेयर्स। बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत गैस का विलय कर दिया है कारपोरेट मामलों के मंत्रालय ने। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। आप लोग बताइए, कारपोरेट मामलों के मंत्रालय के मंत्री कौन है? कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? बताइए भाई, कारपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण, है ना, याद रखिएगा। अच्छा, बीपीसीएल के अध्यक्ष कौन है? चेयरमैन कौन है बीपीसीएल के? बीपीसीएल के अध्यक्ष हैं अरुण कुमार सिंह। अध्यक्ष, बीपीसीएल के अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह हैं बीपीसीएल के अध्यक्ष। ये बात याद है। और भारत गैस के आप लोग बताइए, इसके अध्यक्ष कौन है? कर्नाटक सरकार ने किस संस्थान के साथ मिलकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए, है ना, कृषि को बढ़ावा देने के लिए, है ना, समझौता किया है? किस सरकार ने? कर्नाटक की सरकार ने। इसमें से कौन से संस्थान के साथ मिलकर कृषि को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिया? तो ईशा फाउंडेशन के साथ। किसके साथ मिलकर? ईशा फाउंडेशन। ईशा फाउंडेशन का नाम सुना आप लोग? जानते हैं किसका है? नहीं सुना? सदगुरु का नाम सुना? सदगुरु जग्गी वासुदेव, इंटरनेशनल लेवल के हैं वो, सदगुरु जग्गी वासुदेव। अभी यूट्यूब पर सर्च करेंगे आप लोगों को तो उनकी छोटे छोटे 10-12 मिनट के बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, है ना। उनसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, उत्तर जरूर मिलेगा। दाढ़ी रखे हुए हैं,
अभी उन्होंने मिट्टी को बचाने के लिए 100 दिनों का विश्व भ्रमण किया था, याद है? मिट्टी को बचाने के लिए, ध्यान रखना। ईसा फाउंडेशन के संस्थापक हैं, है ना, सदगुरु जग्गी वासुदेव, याद रखना, सदगुरु जग्गी वासुदेव। इन्होंने मिट्टी बचाओ, पूरी दुनिया का भ्रमण किया इन्होंने, हर संस्थाओं में 100 दिनों का भ्रमण किया था। मिट्टी बचाओ, इन्होंने सबसे हाल ही में कौन चला? मिट्टी बचाओ अभियान, दुनिया में काफी ज्यादा इस समय चर्चा में है। मिट्टी जब बचाओ अभियान इन्होंने चलाया था ईसा फाउंडेशन की तरफ से। मिट्टी बचाओ पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किया है इन्होंने। जगदीश वासुदेव अर्थात जग्गी वासुदेव ने कहा कि राष्ट्रों ने उन दस्तावेजों को मिस्र से लिया है। 74 देशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था जब मिट्टी बचाओ इन्होंने वो किया था। तो सदगुरु ने कर्नाटक आने से पहले उन्होंने 27,278 किलोमीटर घुमा है। उन्होंने कितना घुमा? 27,278 किलोमीटर। और भी पता है कैसे? बाइक से। बाइक से उन्होंने भ्रमण किया। आपको यूट्यूब पर, इंटरनेट पर बाइक से घूमते हुए मिट्टी बचाओ से संबंधित उन्होंने वर्ल्ड बैंक में, यूरोपियन यूनियन में, दुनिया के तमाम देशों में गए और घूम कर आए। और फिर कृषि को बचा, साइकिल से नहीं जा पाते, टूट जाता, साइकिल से नहीं जा पाते। मिट्टी बचाओ अभियान के लिए अपनी 100 दिवसीय मोटर बाइक यात्रा के हिस्से के रूप में, है ना, कितने दिनों की यात्रा किया था इन्होंने? 100 दिनों का यात्रा किया था। मिट्टी बचाओ अभियान के तहत इन्होंने 100 दिनों की यात्रा की थी और दुनिया के विभिन्न देशों में इन्होंने भ्रमण किया। चलिए ये ध्यान रखिएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, है ना। राज्यपाल कौन है? कोई शेखावत बताओ, चलो बताओ कौन से हैं? नहीं आता है? केंद्र सरकार ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में ग्राम रक्षा गार्ड योजना को मंजूरी दे दी? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में क्या बनेंगे? ग्राम रक्षा गार्ड योजना को मंजूरी दे दी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में बनेंगे ग्राम रक्षा गार्ड। जम्मू कश्मीर में बनेंगे ग्राम रक्षा गार्ड। नहीं याद आया अभी तक? सही में थावरचंद गहलोत का नाम सुना? वही राज्यपाल है। तो इसका होता है जम्मू का। ये क्या होंगे? ग्राम रक्षा गार्ड का क्या मतलब है? देखो क्या होता है कि चूंकि जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा आतंकवादी घटनाएं और वहां पर अल्पसंख्यक और हिंदू वगैरह साथ जो घटनाएं होती थी, तो इसको 1990 के दशक में क्या किया गया था? बनाया गया था। ये क्या करते थे? इनमें जो है जो लोग होते थे वो इस तरीके की गतिविधियों को रोकने, सेना को इसकी सूचना देने, है ना, और इस गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन सरकार ने अभी क्या किया? ये एक तरीके से डेढ़ पड़ गया था। अब सरकार ने पुनः, केंद्र सरकार ने क्या किया है? पुनः इसको बोलते हैं ग्राम रक्षा गार्ड, विलेज डिफेंस गार्ड, बीडीजी। पुनः बीडीजी के गठन को क्या किया है? मंजूरी दे दी कि दोबारा गठित किए जाएंगे। और इनका काम क्या होगा? किसी भी तरीके का अप्रिय घटना के बारे में घूमकर वो पता लगाते रहेंगे और इस तरीके कोई सूचना मिलेगी तो सेना को और सरकार को क्या करेंगे? सूचित करेंगे। तो यही है ग्राम रक्षा गार्ड, जो 1990 में शुरू हुआ था, लेकिन पुनः इसको गठित किया जा रहा है नए सिरे से। और कहां हो रहा है? जम्मू कश्मीर में। और कौन कर रहा है? केंद्र सरकार। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 31/2019 को जम्मू कश्मीर राज्य का जो है पुनर्गठन करके बनाया गया था। चलिए इसकी राजधानी कहां है और इसके उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। चलिए, हाल ही में भारत ने किस देश में नए भारतीय दूतावास का उद्घाटन कर दिया? है ना,
नए दूतावास का उद्घाटन किया है? किस देश में नए दूतावास का उद्घाटन? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, है ना। तो नए दूतावास का उद्घाटन हुआ है कहां पर? पराग्वे, है ना। ये चारों ही देश दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। किसमें है? दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में, दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। और यहां पर दूतावास का उद्घाटन किसने किया? हाँ, दूतावास का उद्घाटन विदेश मंत्री है ना, उद्घाटन ये किया है एस जयशंकर, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, एस जयशंकर ने किया। आप लोग एक और देश, अफ्रीका के एक देश है इथियोपिया। इथियोपिया, इथियोपिया में भी दूतावास, पहली बार दूतावास खोला गया, दूतावास खोला गया है। और वहां पर भी उद्घाटन किसने किया? जयशंकर ने ही किया है, पहले भी करवा चुका हूं। तो दूतावास पराग्वे में, है ना, खोला गया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बात याद रखिएगा। तो ये इथियोपिया में, पराग्वे में धीरे धीरे दुनिया में भारत अपने दूतावास को बढ़ावा दे रहा है। आप बताइए पराग्वे की राजधानी कहां है? पराग्वे की राजधानी पराग्वे की राजधानी है ना, कुछ दिन पहले भी मैं ये बता रहा था पराग्वे के बारे में। इसकी राजधानी जो है एसंसियन है, एसंसियन, है ना। क्या है? पढ़ना ही नहीं है, एसंसियन। इंग्लिश में स्पेलिंग थोड़ी अलग तरीके की। हाल ही में 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहां आयोजित किया गया है? 12वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां किया गया है? कहां किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के कहां? भोपाल में। कौन सा? 12वां, ध्यान रखेंगे 12वां संस्करण है। भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का आयोजन यहां पर किया गया है मध्य प्रदेश के भोपाल में, मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। भारत के राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 12वें संस्करण की जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किया गया। और इसका आयोजन किया गया 12 से 26 अगस्त 2022। आयोजन कब से कब तक हुआ है? 22 से 26 अगस्त 2022 तक किया गया है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, है ना, का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के विज्ञान फिल्मकारों को मध्य प्रदेश में आमंत्रित किया गया, है ना। और इसमें बहुत सारे फिल्मों से जुड़े लोग आए। 5 दिन का कार्यक्रम था, 22, 23, 24, 25 और 26, 5 दिनी कार्यक्रम था, है ना। तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहां है? भोपाल ही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल ही है, आप ध्यान रखेंगे। और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क किसी में है? जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा, फांसिल, सतपुड़ा नेशनल पार्क, है ना, ये सब जो है इसी में नेशनल पार्क है। सबसे ज्यादा 11 नेशनल पार्क इसी में है। इसको टाइगर राज्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बाघ राज्य। इसको टाइगर राज्य भी कहते हैं मध्य प्रदेश को। सबसे ज्यादा वन यहीं पे है। सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल कहां है? सबसे ज्यादा वन क्षेत्रफल भी कहां है? मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा जनजातियां भी मध्य प्रदेश में है। तो ये सब बात याद रखेंगे। एक और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के भोपाल में किसकी प्रतिमा लगाई जाएगी? किस स्वतंत्रता सेनानी की? चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद, इनकी प्रतिमा लगाई जाएगी। लेकिन मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में किसकी लगाई गई है? स्टैचू ऑफ वननेस। हाँ,
तो वो भोपाल में थोड़े, मैं भोपाल में पूछ रहा था, वो किसकी है? शंकराचार्य की है, 108 फीट ऊंचा। किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है और 5 छात्रों को छात्रवृत्ति मिलेगा उनके क्वालिटी को ध्यान में रखकर? तो किस राज्य सरकार ने ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ छात्रवृत्ति के लिए समझौता किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा झारखंड ने। किसने किया है? झारखंड ने किया है, बिल्कुल सही जवाब होगा। और इसके तहत पांच छात्रों को चुना जाएगा और इनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। शोध कार्यों और छात्रों को भी इसे प्रोत्साहित किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो ब्रिटिश उच्च आयोग के साथ समझौता किया है झारखंड राज्य ने, है ना। किसके लिए? छात्रवृत्ति समझौता किया, क्वालिटी और राज्य के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए। झारखंड की राजधानी कहां है? रांची है। और झारखंड की राजधानी रांची जो है यही कर्क रेखा पर स्थित है, कर्क रेखा पर स्थित है। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत बिस्वा शर्मा है वो, है ना, असम के मुख्यमंत्री हैं। और ये है हेमंत सोरेन। यहां पर झामुमो की सरकार है। किसकी सरकार है? झामुमो पार्टी के नाम है। झामुमो का मतलब क्या है? झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो झारखंड, ध्यान रखिएगा, झारखंड का स्थापना कब हुआ था? राज्य का कब बना? 15 नवंबर सन 2000 में, है ना, यह राज्य बना था। किससे अलग होकर बना था? बिहार से अलग होकर बनाया गया था। सबसे ज्यादा कोयला भंडार झारखंड में ही है। सर्वाधिक कोयले का भंडार कहां है? झारखंड में है। और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे रिचेस्ट मिनरल क्षेत्र है। सबसे ज्यादा कोयला, लोहा यही झारखंड के ही, वही छोटा नागपुर पठार में जो है अवरक भी पाया जाता है ना, अवरक। अभी झारखंड में ही भारत का सबसे बड़ा क्या खोजा गया है? सोने का भंडार। कौन सा? अच्छा, सोने का भंडार मुंगेर में खोजा गया था, हाँ वो अलग है ना, वो बिहार में खोजा गया। इस देश के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया गया है। किसको दिया गया है? यूक्रेन के राष्ट्रपति। क्या नाम है? व्लादिमीर जेलेंस्की। इसका नाम है व्लादिमीर जेलेंस्की, है ना। तो अगर यूक्रेन और रूस का युद्ध पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे, जब यूक्रेन रूस का युद्ध हो रहा था तो यूक्रेन का राष्ट्रपति कौन था? व्लादिमीर जेलेंस्की को ही। नहीं, अभी भी है, अभी तो, तभी तो इसको दिया गया है। अभी हाल ही में इनको दिया जाएगा, शायद दे दिया गया अब, है ना। तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को 2022 लिबर्टी मेडल दिया जाएगा, यह याद रखिएगा। और सौहार्द कायम करने के लिए, लड़ाई झगड़ा ना करने के लिए, यूरोप और अमेरिका वगैरह देशों से अच्छे संबंध बनाने के लिए इन्होंने दिया है। उनका धैर्य और जिस तरीके से इन्होंने युद्ध को टैकल किया है और अच्छे तरीके से हैंडल किया है, उसी की वजह से दिया गया इनको। यूक्रेन की राजधानी बताइए क्या है? हाँ, राजधानी कीव। फेमस हो गया कीव जो है यूक्रेन की राजधानी है। हाल ही में अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कौन शीर्ष पर है ना। अभी हुआ था ये बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में, है ना, हुआ था क्या? अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, जिसमें जापान पहले स्थान पर है 9 गोल्ड के साथ। 9 गोल्ड के साथ जापान जो है पहले स्थान पर है। इसमें महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग रैंक है ना। पहले ध्यान रखते हैं आयोजन कहां हुआ, ये कहां हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है बुल्गारिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया में। ध्यान रखेंगे, बुल्गारिया की राजधानी है सोफिया, और यहीं पर हुआ है अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन, है ना। और भारत जो है इसमें कुल कितना मेडल जीता? 16 पदक, है ना।
1 गोल्ड, है ना, 4 सिल्वर, 11 ब्रॉन्ज, है ना। 1 गोल्ड, 4 सिल्वर और 11 ब्रॉन्ज मेडल है। भारत के 16 पदक है ना। अगर हम देखें तो महिलाओं की श्रेणी में भारत जो है 7 महिलाओं ने, 16 में से 7 महिला मेडल जीती हैं, जो और बाकी जो है पुरुष ने मेडल जीता है ना। याद रखिएगा इसमें। इसमें जो है महिला अमित पंघाल, अंतिम पंघाल ने अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी। अंतिम पंघाल, याद रख लीजिएगा। गोल्ड किसने जीता? अंतिम महिला है पंघाल। कितने किलोग्राम? 53 केजी में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला बन गई, पहली महिला जिन्होंने गोल्ड जीता, है ना। तो याद रखिएगा, अंतिम पंघाल अंडर 20 जूनियर विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला, और एकमात्र गोल्ड इन्हीं का है ना। याद रखेंगे। 9 स्वर्ण पदकों के साथ जापान पहले नंबर पर है, और इसका ये एक कुश्ती चैंपियनशिप का 45वां संस्करण था। इसका कौन सा संस्करण है? 45वां संस्करण है इसका, 45वां संस्करण है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। महिलाओं की जो टीम रही थी, है ना, वो दूसरे स्थान पर रही थी, और पुरुषों की टीम इसमें महिलाओं की रैंकिंग में कितने स्थान? दूसरे स्थान पर, जबकि पुरुषों की टीम तीसरे स्थान पर रही थी। पहले स्थान पर जापान। पुरुषों के मामले में पहले स्थान पर था ईरान। महिलाओं में पहले स्थान पर जापान, और पुरुषों में पहले स्थान पर कौन था? ईरान। अगस्त 2022 में कौन सी राज्य सरकार पहली बार राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन करेगी? ध्यान रखना, बड़ा ही आज के सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा राज्य होगा? अगस्त 2022 में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का आयोजन, इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान में। राजस्थान में पहली बार क्या होगा? राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल। ये गांव में, है ना, कस्बों में और राज्य लेवल तीनों ही स्तरों पर होगा यह खेल। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक खेला जाएगा। कब से खेला जाएगा? इन खेलों का आयोजन 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक, 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक किया जाएगा, 2022 तक, है ना, किया जाएगा। ध्यान रखेंगे। और इसमें 6 खेल होंगे। कितने खेल इसमें खेले जाएंगे? 6 खेल खेले जाएंगे इसमें। लगभग 50,000 से अधिक 50,800 खिलाड़ियों ने अपना क्या कर दिया है? रजिस्ट्रेशन कर दिया है। 29 अगस्त से 5 अक्टूबर तक इसके खेल का आयोजन होगा। यह क्यों किया जा रहा है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेल भावनाओं को तराशने के लिए, खेल भावनाओं को खोजने के लिए यह किया जा रहा है। तो इसमें जो खेल होंगे ना, इसमें जो खेल होगा, कबड्डी, शूटिंग बॉल, वॉलीबॉल। देखो 6 खेल होंगे। कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी हो इसमें, है ना। कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी, खो खो, शूटिंग।
खो खो, शूटिंग, है ना, कबड्डी, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, हॉकी, खो खो और शूटिंग। हो गया ना, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, कबड्डी, 6 हो गया ना, कबड्डी, शूटिंग, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, खो खो और हॉकी, है ना। तो यही खेल होंगे और लगभग इसके तहत कितने लोगों ने, कितने, है ना, लोगों ने इसके लिए आवेदन कर दिया है? 50,800, है ना, 800 ने आवेदन कर दिया है। और ये होगा 29 अगस्त से 5 अक्टूबर के राजस्थान सरकार के द्वारा करवाएगी, खेल प्रतिभा को निखारने के लिए और 2024 ओलंपिक में भेजने के लिए अच्छे खिलाड़ियों का चयन किया जाएगा। तो चलिए इसको पूरा याद कर लीजिएगा। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और यहां पर जो है अशोक गहलोत की सरकार है, ये भी याद रखेंगे। यहां पर सरिस्का केवलादेव जो नेशनल पार्क है ना, सरिस्का केवलादेव डेजर्ट नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है। भारत का सबसे बड़ा राज्य और भारत के इसमें मरुस्थल की संख्या, जो थार का मरुस्थल है, ये इसी में है। तो ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। सांभर झील है इसी में। कौन सा झील है? सांभर झील, जो भारत का सबसे खारा झील है। तो चलिए कल फिर मिलेंगे इसी तरीके के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।